अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में नाज़िया मलिक आपके साथ। और आज बड़ा अहम और मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट दिन है, वो आपको बताएंगे क्यों, क्योंकि आप जब पूरा शो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन मैं शुरू में एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ जो आप ही के फ़ायदे के लिए, और आप लोगों को मालूम है क्यों मैं हमेशा आपके फ़ायदे की बात करती हूँ ना। बेवकूफ़ नहीं बनना है अब आप लोगों को, बहुत दफ़ा आप लोग बेवकूफ़ बन चुके हैं, थोड़े आप लोगों ने खुद अक्लमंद बनना है। बहुत सी अक्लमंद ख़वातीन हैं जो मेरे शो में कॉल भी करती हैं, शेयर भी करती हैं, जिनको मैंने होस्ट भी बना दिया शो का। मैंने कहा भाई आप लोग तो होस्ट हैं, तो अपने आप को अक्लमंद बनाएं। छोटी सी बात इसलिए शेयर करना चाहूँगी, कल है 23 मार्च, ठीक है, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं ये डे। और एक चीज़, छोटी सी चीज़ ये है कि जो भी पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं, हम अपने शोज़ में पाकिस्तान का फ्लैग लगाते हैं, हम अपने शो में पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उससे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। 23 मार्च क्यों आया ये सब जानते हैं, और 14 अगस्त आया, हमें आज़ादी मिली ये भी सब जानते हैं। अब जिस मुल्क से हमने अपने आप को जिस मुल्क से आज़ाद किया, हम अपने ही मॉर्निंग शोज में पहले उनके गाने बजाते हैं, पहले उनके लिए खुशियां मनाते हैं, उनको खुशियां देते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है अपने डे को सेलिब्रेट करते हैं। क्या हम इंसाफ कर रहे हैं? क्या आप इंसाफ कर रहे हैं अपने आप से? पहले इस बात को आप जानें। दूसरी चीज़ ये कि आज सुबह मैंने एक मॉर्निंग शो में बड़ी एक अजीब सी चीज़ देखी, जिसमें पाकिस्तान नेवी को दिखाया जा रहा है, उसके बाद फिर जो है बच्चों को दिखाया जा रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, और गाना चल रहा था तारे ज़मीन पे। तौबा अस्तगफार, अल्लाह माफ़ करे। हम बात कर रहे हैं अपनी आज़ादी की, हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, और हम वही हिंदुस्तान के गाने चला रहे होते हैं। तो प्लीज़ जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप लोग उठ खड़े हो, थोड़ा सा इजहार करा करें, थोड़ी जिस तरह मैं बात कर लेती हूँ तो ये ऐसी बात आप भी किया करें, ताकि हमारे मुल्क को तरक्की मिले, हमारे मुल्क के टैलेंट को तरक्की मिले। और जिन लोगों से हम जो है थोड़ा अपने आप को, जिस तरह हमने अपने आप को अलहदा किया है, तो हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, और सेलिब्रेट करेंगे अपने पाकिस्तानी टैलेंट को प्रमोट करके। और प्लीज़ ये इंडियन गाने बजाना छोड़ दें अगर आप अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो आज पाकिस्तान की मोहब्बत के हवाले से ही हम बात करेंगे, और आज हमारे साथ मौजूद है बहुत अच्छे गेस्ट हैं। पहले मैं तारुफ करवाऊंगी एक ऐसी आर्टिस्ट का, एक ऐसे स्टार का, जिन्होंने बहुत ही कम टाइम पे आपके दिलों में घर कर लिया, और ऐसा घर किया कि हर घर में जो है उनके बगैर अब जो है ना हंसी नहीं आती, उनके बगैर जो इंसान एंजॉय नहीं करता। और आई मस्ट से कि आप सबकी दुआएं उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगी, और उनका जो उनकी प्रेजेंस ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो आज ये प्रेजेंस हमारे इस शो में मौजूद है। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारी सुपरस्टार हिना दिल पजीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले आपका तारुफ करवाया, मैंने कहा कि ये हमारा जो आज पाकिस्तान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो आज हिना बताएंगी कि वो स्पेशली इनके लिए क्या है, कि ये हमारे मुल्क के लोगों के लिए क्या कर रही हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ बहुत अजीम शख्सियत हकीम साहब मौजूद है, हकीम आगा साहब, और इनसे भी मुलाकात आपकी करवाएंगे, जो आपके हर किस्म के मसाइल इस वक्त सॉल्व कर रहे हैं। और घर बैठे आप देखें, कम पैसे खर्च करके आप जो है अपना ख्याल भी रखना, भी सेहत का भी ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? आज बहुत इंपॉर्टेंट डे आप लोग लेकर आए हैं, ताकि हमारे जो सब व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वो फिर से फ़ायदा हासिल करें, जो आप प्रोजेक्ट लेकर आए उससे फिर से फ़ायदा हासिल करें। नाज़िया बहुत अच्छी बात, लेकिन पहले मेरा ख्याल है आपने जो बात बुनियादी की, इब्तदाई बात की, बिल्कुल मैं चाहूंगी आप उस पर जरूर बात करें, लेकिन अभी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक नहीं देना चाह रही इस बात पे, ठीक है? तो पहले मैं एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद आप उस पर जरूर बात कीजिएगा, ठीक है? चलें सही, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और आज मेरे साथ मौजूद हैं हिना दिल पजीर और आगा अब्दुल गफ्फार साहब। और आप देखें हकीम साहब जो है आज उनके साथ हिना क्यों मौजूद हैं, आप लोग इस बात को भी थोड़ा सा सोच रहे होंगे, तो हम मैं बताती हूँ। जी बिल्कुल, हिना आपसे शुरुआत। एक तो मैं इनकी बहन हूँ, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, शायद पता नहीं है लोगों ये मेरे भाई।
डेडिकेशन से काम करते देखा और इन्होंने मुझे वहाँ किया। मैं वहाँ गई और मैंने जब देखा कि लोग कितनी मेहनत से और बग़ैर किसी अपना फ़ायदा सोचे हुए वो इतने अजीम मकसद के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर बाबर हैं और भी बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, वक़ार हैं, डॉक्टर वक़ार हैं, परवेज़, इतने अपने ज़ाहिर है ये लोग बहुत मसरूफ़ लोग हैं, मगर ये अपने रूटीन में से जहाँ ये इदारा कायम है वो रेंट आउट प्लेस है, ये लोग अपनी जेब से तनख्वाहें अपनी जेब से रेंट देते हैं, सिर्फ किस लिए कि वो लोग जो डायलिसिस अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि आपको पता है ये बहुत महंगा इलाज है। तो डिटेल्स तो आपको आगा साहब बताएंगे, मगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फंड रेजिंग होती है, उनको फ्री डायलिसिस दिया जाता है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं तो सिर्फ 1200 रुपये का डायलिसिस होता है वहाँ पर। अच्छा। जब मैंने वहाँ जाकर देखा कि ये इतने अच्छे, हमारे तो समझ लें मुल्क का एसेट हैं ये लोग, वाकई नो डाउट। मैंने जितना कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी से, आगा साहब से इनकी बातें बस सुन लें और आप एजुकेट हो जाते हैं। सो ट्रू। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इनकी कही हुई अप्लाई की, और मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि मेरी आगा साहब से मुलाकात हुई और इतना प्यारा रिश्ता इन्होंने मुझे दिया कि ये मुझसे कहते हैं, बहनों की बातों का बुरा नहीं मानता, बहनों की तरफ से दिल ज़रा वो रहता है कि कैसी हैं क्या हैं। जब ये मुझसे कहते हैं तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है वाकई। फिर मैंने कहा कि मैं आपके साथ ज़रूर काम करूँगी। अच्छा, इतनी हम्बल पर्सनालिटी मतलब आगा साहब आपकी है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और आप लोगों के लिए ये काम भी कर रहे हैं। आप ये देखिए आजकल किडनी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। इसके मसलों मिसाल भी काफ़ी सारे हैं, सिर्फ ये नहीं कि आप पानी कम पी रहे हैं या आपको और कोई प्रॉब्लम है, या लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपसे करूं किडनी के हवाले से जो बहुत बुनियादी चीज़ है वो ये कि अवेयरनेस की कमी बहुत ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, मैं आपके प्रोग्राम में भी एक दरख्वास्त कर चुका कि ब्लड प्रेशर का मर्ज़ एक घर में पाले हुए सांप की तरह है। गोली दे दीजिए, उसे सुला दीजिए ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए, शोर ना करें। शोर ना करें। अगर आप ब्लड प्रेशर के सांप को गोली नहीं देते वक्त पर तो वो आपको डसना शुरू कर देगा। जैसा आपने बताया कि अगर ब्लड प्रेशर जिसको है बहुत सीवियर पुराना भी, उसको चाहिए कि अपनी गोली ना छोड़े, बाकायदगी के साथ गोली खानी है और अपने डॉक्टर की मशवरे पर अमल करना है। नंबर 2, वो लोग जो शुगर के पेशेंट हैं वो तय कर लें कि उन्होंने काला नाग पाला हुआ है, ओए वो उसको गोली दे करके उसको कंट्रोल रखेंगे, यानी अपनी शुगर कंट्रोल रखेंगे तो ठीक है, अदरवाइज वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर इन तमाम चीज़ों से आप नहीं बच सकते, ज़रा सा भी आप प्रॉब्लम करते हैं तो फिर आपके गुर्दों पर असर आता है, और अगर गुर्दे पर असर आता है तो गुर्दे का बुनियादी काम है हमारे जिस्म से गंदगी को निकालना, और अगर गंदगी हमारे खून में मौजूद है और गुर्दे नहीं निकाल रहे तो वो गंदगी आपकी बॉडी के किस किस पार्ट में जा रही है, जहाँ जहाँ खून जा रहा है वहाँ वो गंदगी जा रही है, लिहाजा वो आपके तमाम जिस्म के निज़ामों को तबाह कर देगी। हमने एक तो ये कि उसका तो बेहतरीन हल ये है कि जाइए आप डायलिसिस करा लीजिए, ओके, लेकिन बात ये है कि हम जिस जहद पे काम करें वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो ये है कि हम क्या 5 साल पहले ये डायग्नोस कर सकते हैं कि आपका किडनी फेलियर का अमल शुरू हो चुका है, और 5 साल पहले हम बता सकते हैं कि आपका किडनी का जो अमल है वो ख़राब होना शुरू हो गया है, 5 साल तक ये ख़राब हो जाएगा, आपको डायलिसिस पर जाना पड़ेगा। अब इस स्पैन को 5 साल से बढ़ाकर 20 साल आप कैसे कर सकते हैं? तो आप भी टेस्ट भी वहाँ पर करवाते हैं? ये तमाम टेस्ट करवा रहे हैं, और इन सबसे बड़ी बात ये है कि हम 25 मार्च को इतवार के दिन जो ये कैंप लगा रहे हैं इसमें ये तमाम टेस्ट 100% फ्री। और ये कहाँ पर कैंप होगा? ये PECHS ब्लॉक 2 में 177U, ये तारिक रोड के बिल्कुल पीछे ही ये जगह है। आपको भी हम वो भी डिटेल्स बताएंगे। हमारे साथ रज़िया है, रज़िया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं आपके लिए नाज़िया, माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र न लगे। इतना अच्छा प्रोग्राम, इतने अच्छे आप हमारे गेस्ट बुलाते हैं कि वाकई जैसे अभी कुछ देर पहले आप कह रही थी कि घर बैठे हमें यकीन करें बहुत सारी चीज़ों की मालूमात नहीं होती, और आपके प्रोग्राम, आपके गेस्ट आने से हमें वो चीज़ की पता चलता है कि वाकई हमें ये चीज़ है और हमें ये करना चाहिए, हमें तो ये पता ही नहीं था। तो वाकई दिल से दुआ निकलती है। और आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके लिए तो ढेरों ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे, ताकि हम जैसे लोगों के लिए आप हमें बता सकें, सब
दे सके, हमें आपकी अशद ज़रूरत हैगी। आमीन अल्लाह ताला आपको खुश आमीन रखे। आमीन। Thank you. और आगा साहब आपसे एक बहुत बड़ी इल्तिजा मेरी है कि आप मुझे आज मेरे दामाद के लिए मुझे आप अपने पास बुला लें, उनको एक दफ़ा आप देख लें, क्योंकि अभी तो वो आपको पता है कीमो लगवा के आए हैं, लेकिन उनके ना जिस्म पे वो एलर्जी जो उससे पहले हुआ करती थी ना, वो इतनी काले काले से राउंड राउंड से वो फिर दोबारा हो रहे हैं। अभी तो समझे अभी एक हफ्ता हुआ वो करवा के आए हैं। तो मैं प्लीज़ इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आज कोई अगर आप अच्छा। टाइम दे सकते हैं। आप एक काम कर लीजिए, जी, जी। आज मैं लास्ट डे क्योंकि कराची में हूँ और कल से मैं चला जाऊँगा शहर से जाइए। बाहर, तो आज ही आप तशरीफ़ ले आइए, शाम को 7 बजे आप पहुँच जाइए। सिर्फ ये हवाला दे दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कुछ थोड़ी सी बेईमानी कर लूँ लाइन में। बड़ी आपको दिल से दुआ निकली। आगा साहब यकीन करें कि मैं कितनी बहुत छोटे छोटे उसके मेरी बेटी के बच्चे हैं, तीनों बच्चे इतने छोटे नहीं, छोटे इंशाल्लाह आप बिल्कुल परेशान हो, आप बस एक यकीन पे करें लेके मैं इतनी परेशान रहती हूँ। आप मेरी सेहत में आपको क्या बोलूँ, बच्चों को देख के तो रजिया टेंशन नहीं ले, टेंशन नहीं ले। आज आप पेपर पे एक लिख कर आगा साहब के पास चले जैसे ही आप वहाँ जाएंगे ना, ये जी। कागज जो है ना वो आगा साहब तक पहुँच जाएगा और ये आपको बुला लेंगे, ठीक चले। है? बहुत दुआएं, अल्लाह करे आपको सब आप लोगों को बहुत खुश रखे, बहुत खुशियाँ दे आप लोगों आमीन को। सुमा आमीन आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत ओके, बहुत ओके बहुत जनाब, आपका अल्लाह शुक्रिया, हाफिज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर है ना, यही देखें मोहब्बत और साथ में जो लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो सीख रहे हैं यहाँ पर। अब ये कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं स्पेशली, और लोगों को ज़रूर आप भी आगाही दें कि अपनी किडनीज़ का, अपने जिस्म के औज़ा का ख्याल रखें। लोग भूल जाते हैं, लोग अपने काम में, देखिए अपने बच्चों में, हमेशा जिन्हें भूल जाते हैं। आपकी बॉडी का एक एक सेल उसका दारोमदार आपके अपने ऊपर है। अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी बड़ी नेमत दी है, तो आप अपने तमाम ऑर्गन्स का ख्याल रखेंगे, उनको ज़्यादा। मैं ज़रा सी बेईमानी कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मैं ज़रा अपनी बॉडी को इतना आराम नहीं दे रही हूँ, बेईमानी हो गई ना। लेकिन ये कि जितनी ये देखिए आँख, नाक, जितने भी ऑर्गन हैं आपके, और स्पेशली गुर्दे तो ऐसी चीज़ है कि उनको उनका सही फंक्शन बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब कहते हैं ना कि अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, तो ये तमाम ऑर्गन्स कहेंगे कि इसने मेरा ख्याल नहीं रखा। तो आप अपने हर आराम का, सेहत का बहुत ख्याल रखिए, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वक्फे वक्फे से टेस्ट करवाते रहिए, वरना जब बात बढ़ जाती है तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। अभी रज़िया साहिबा ने कहा कि हमें पता नहीं होता, तो ये फील्ड है हमारी, जिसको अक्सर लोग ये कह देते हैं कि नहीं नहीं टीवी वाले लोग ज़्यादा अच्छे नहीं होते तो ये तो खैर हम लोगों के लिए तो एक, मैं तो समझती हूँ कि हम बहुत एक मुश्किल काम कर रहे हैं। तो इस फील्ड में आने के, इस प्लेटफॉर्म पर होने के कुछ तकाज़े होते हैं। वो अवेयरनेस फैलानी अपने एक्टिंग के ज़रिए, या आप एंकरिंग कर रही हैं उसके ज़रिए, इंफॉर्मेशन, द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंचानी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए आपके मॉर्निंग शो से या किसी भी और मॉर्निंग शो से मैं उन तमाम बेहूदगियों को हटा के बात कर रही हूँ जो कि आजकल हो रही हैं। वो आई एम रियली सॉरी अगर किसी को बुरा लगा है। बाज़ बातें बहुत ही तकलीफ़ दें हैं, लेकिन बाज़ बातें बहुत अच्छी, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी हैं। हमारे बहुत सारे एंकर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मसला ये है कि ये एक ऐसा शो होता है जिसमें हम बहुत सारी बातें बता सकते हैं, जैसे हम आपस में बात एग्जैक्टली और हम कोई हम बात सब कर रहे हैं, दोस्त हैं ना तो आपस किसी के में। पास अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। असल में बात ये होता है कि बात होती है सारी कंटेंट की। अब आप कंटेंट कर रहे हैं, अगर आपने जो है अपने प्रोवेंसेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को सिखा क्या रहे हैं? आप सब कुछ हल्ला गुल्ला सब कुछ करें। बच्चों का प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें लोगों को अवेयरनेस क्या जा रही है। एक्चुअली बात यह आती है कि अवेयरनेस आप क्या दे रहे हैं, साथ साथ आप हल्ला गुल्ला भी करें, पर ये नहीं कि खाली तमाशा हो जाए और उसके बाद आपको कोई किसी को सीखने को ना मिले, सिर्फ आंखों को देखने को अच्छा लगे, सर के अंदर कुछ ना जाए। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। नाज़िया बात कर रही हूँ। सरवत कैसी हो? ठीक ठाक? ठीक है, अल्लाह का। आप कैसी नाज़िया? बिल्कुल खैरियत से जी। बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू सो मच। जी जी, सवाल करो। सवाल हमारे साथ आगत भी है, हिना दिलपजीर भी हैं आज तो। अच्छा, बहुत अच्छी लगती है मुझे इनका ड्रामा देखते हैं हम लोग बच्चे का, तो वाला बहुत पसंद करते हैं इन्हें। बहुत अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, मेरी आगा साहब से बात करा दें। बात कर लो, बात जी कर लो। मैं हाजिर हूँ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आगा साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा बुढ़ा सा हूँ।
नहीं, बहुत अच्छे लगते फिर हैं भी आपकी बहुत बातें। असल में बात क्या करूँ, ये मेरी बहन बगल में बैठी कुछ भी जैसा रहा है। नहीं, मैंने आपका सूरन बनाया था, बहुत पसंद आया था सबको ना। थैंक यू, जो आपका सूरन ना, मेरा बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी मैं, थैंक यू वेरी मच। बहुत फायदा हुआ था उससे थैंक यू, मेरा भी बहुत फायदा हुआ आपसे। जी। बहुत अच्छी बातें करते हैं, मुझे बहुत पसंद आया था। मेरे ना सीने में जलन रहती है अक्सर खाना है। खाने के बाद ना, जी जी और सरकारें फैसले में पित्ते का ऑपरेशन हुआ, उसके बारे में कुछ बताइएगा आप? जी, बेहतर, मैं अभी अर्ज करता हूँ, अभी अर्ज करता हूँ। ऑनर आपको बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी बहन कह रही थी कि ये लोग बिल्कुल फ़ायदे के सोचे बगैर काम करते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बहुत सारा फ़ायदा सोचते हैं। हमने एक चीज़ तय कर ली है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि अगर कोई मेरे बंदों के लिए करेगा तो मैं उसके लिए करूँगा। उसके लिए करूंगा। तो बात ये, हम तो लालची लोग हैं, हम अल्लाह के बंदों के लिए सिर्फ इसलिए करते हैं कि मेरा रब मेरे लिए कुछ करे। मैंने वो बात की इसलिए थी कि आप खुलें। अब पता चल गया। हाँ, जरा सी बात करें तो फिर पता चलता है आगे से जो है ना, मैं एक बात करना रिजल्ट आने चाहती लग जाते हैं। हम बिल्कुल करें। मैं आप कुछ बताना चाह रहे हैं वो पित्ते की? वो पित्ते के बारे में तो मैं दो चीज़ें अर्ज करूँ कि पित्ते के ऑपरेशन में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है। कोशिश करें कि अगर एक मरतबा पित्ते में पथरी हो गई है तो बजाय उल्टे सीधे टोटके इस्तेमाल करने के ज़्यादा बेहतर है कि सर्जरी करवाइए, जैसे कि सर्जरी ही उसका हल है। लेकिन सर्जरी के बाद एक चीज़ की एहतियात कर लीजिए, वो ये कि खाने के औकात की पाबंदी कीजिए। यानी अगर आप 8:30 बजे नाश्ता करते हैं तो 8:30 बजे, ठीक है। 1:30 बजे लंच लेना है तो 1:30 1:30 बजे ही लेना। रात को 8:30 बजे डिनर लेते हैं तो उसी तरह लेना है। आपको 11 बजे और शाम को 5 बजे चाय लेनी है, उसी तरह लेनी है। 6 बजे पानी पीना है तो 6 बजे पानी पीना है। 3 महीने तक आप इस 100% घड़ी की पाबंदी कर लीजिए, सारी जिंदगी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। और अगर आप वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे, सुबह का नाश्ता कभी 10 बजे कभी 2 बजे, तो उससे हमेशा सारी जिंदगी आप पेट के मर्ज के में मुब्तला रहेंगे और कभी भी ठीक नहीं होंगे। अच्छा, मतलब तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीने में जलन के लिए अदरक और पुदीने को पानी में उबाल के उसके पानी में थोड़ा सा शहद डाल दें और वो पी लिया करें तो सीने की जलन कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगी। इस बारे में छोटी सी तहकीक क्योंकि अब पब्लिश हो गई है, इसलिए मुझे भी कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि एंटासिड्स टैबलेट बहुत ज़्यादा लेने वाली ख़वातीन जो हैं अपने पैरों का फ्रैक्चर बहुत जल्दी कर लेती हैं। तो लिहाजा एंटासिड टैबलेट से गुरेज कीजिए, बहुत ज़्यादा एंटासिड टैबलेट मत इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए कि किसी छोटी मोटी हर्ब के साथ आप बेहतर हो जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मुझे तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम था, पर मैं पता नहीं, मुझे दवाइयों को देख के कुछ होने लगता है। अल्लाह माफ करे। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं दवा खाऊंगी तो मैं मुझे ऐसा बीमार, हाँ मुझे, मैं और बीमार अपने को महसूस। तुम्हें सबने कहा एंटासिड खा लो खा लो, मैंने कहा नहीं, मैं वो दही या फिर आपने जो ये टोटका बताया ये वाला, मैं 2 चीजें मैं करती हूँ। अच्छी और उसे, अच्छा दही सुबह सवेरे मैं खा लूँ ना तो काफी मुझे फायदा रहता है पूरा दिन। दही में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि दही न सिर्फ एक उसमें पॉजिटिव बैक्टीरिया है और वो हमारे जिस्म के निज़ाम को बेहतर करता है। तो यकीनन दही लेना चाहिए, लेकिन दही वो है जो कूड़े सही वाला, हाँ। जो सही वाला दही हो, बैक्टीरिया जिसमें मौजूद है, जिसमें बैक्टीरिया नहीं हो दही नहीं। ये कंपनियां बंद करवाएंगे। नहीं, ये सच्ची बात कह रहे हो नहीं, वो एक आदत है ना जमाना कि वो जो है लेकर आते थे दूध भी जो बॉटल्स के अंदर होता था, वो सारी चीजें खैर अब पता नहीं कहाँ अब गई। बहुत सारी चीजें, बैक्टीरिया जो है टेट्रा पैक में भी अब मसाइल आने शुरू हो गए, पब्लिश होने शुरू हो गए। और ये बात मैं कहता हूँ कि मैं जो बात कहता हूँ 4 साल बाद लोगों की समझ में आती है। मैं 4 साल से चीख रहा हूँ कि टेट्रा पैक दूध अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए। और ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा था उस वक्त, मुझे बहुत सारे थ्रेट्स भी मिले। मैंने कहा बात ये जो बात सच्ची है मैंने मुझे कहनी है। सही है, गलत बात नहीं करेंगे ना। अच्छा, हमारे साथ आई थिंक कॉलर है, मेरे को बहुत देर हो गई वो बोला था है। हाँ जी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, शुक्र है आपने फोन रख नहीं दिया। जी जल्दी से बात कर ले क्योंकि ब्रेक का भी टाइम आने वाला है। जी बिल्कुल, मुझे कि आगा साहब से बात करनी थी। आप बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम बेटे। जी आप बहुत अच्छी बातें करती हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको खुश आगा रखे। साहब मुझे आपसे पूछना था, मेरी बेटी है 9 साल की, जी जी। तो वो बेड वेटिंग मतलब रात को बिस्तर पे ही वो पेशाब कर देती है, उन्हें पता नहीं चलता। ठीक है। तो वो बहुत उनका प्रॉब्लम है। दूसरा अगर सर मुझे गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम रहता है। अच्छा बेटे, अच्छा। तो काइंडली प्लीज उसके लिए मुझे बता दें। 30 इयर्स मेरी एज है। चलें ठीक है, सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। यहीं पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके सवाल का जवाब भी देने कहीं ना जाए।
वेलकम बैक। और आज बात हो रही है आगा साहब से और साथ ही हमारे हिना दिलपजी भी मौजूद है। अब आप सोच रहे हैं कि हिना क्यों आई हैं, आपको पहले भी हमने बताया कि हिना आज यहाँ पर मौजूद है स्पेशली आप लोगों के लिए कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सके। स्पेशली जो आगा साहब ने एक इदारा खोला है जहाँ पर डायलिसिस होता है, जहाँ पे किडनी का इलाज हो रहा है, और उसी हवाले से जो है हिना भी यहाँ पर मौजूद है। ये आपको इन डिटेल कुछ बातें बता रही हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है वहां पर जरूर जो है ना आप आगे आए और उसमें लोगों की मदद भी करें। अच्छा है ना, बीइंग इतना बिजी इंसान, आप जो है आगा साहब के साथ इस इदारे के लिए काम भी कर रही हैं, तो ये जो कहते हैं ना वो शोबिज में लोग तो अपना ही बिजी होते हैं, यहाँ पे आपके लिए ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है? नहीं, पता है मसला ये नहीं है कि जो फराइज में शामिल हो जाए बात, उसके लिए इंसान उसी तरह से जिंदगी को मैनेज करता है। बहुत दफा ऐसा होता है कि इनके कैंप्स होते हैं, मैं जा नहीं सकती वहां और मैं माजरत कर लेती हूँ, आज तक इन्होंने इसकी शिकायत नहीं की, लेकिन ये कि मैं वहां मौजूद नहीं भी रहकर इस इदारे के साथ हूँ, क्योंकि मैंने वहां जाके खुद देखा है जिस मेहनत से, जिस लगन से और जिस मकसद के तहत ये सब मुझसे ज्यादा मसरूफ लोग हैं और मुझसे ज्यादा अहम काम करते हैं। तो फिर ये कि मुझे जब भी ये होता है कि मैं इसके लिए कर सकूंगी तो जरूर करूंगी। बाकी ये कि मैं बहुत चाहती हूँ कि इसकी फंड रेजिंग के लिए काम किया जाए, ऐसे कोई सिलसिला शुरू किया जाए कि सवाब डायलिसिस को उसके माहाना अच्छे रकम मिलती रहे। और इसके अलावा जो लोग भी अपने पैसों में से कुछ हिस्सा डोनेट करना चाहते हैं या उसके ऊपर से निकालना चाहते हैं, तो वो उनके लिए मशवरा है मेरा कि इससे बेहतर और कोई जगह नहीं है। मतलब ऐसे इदारे जिनमें हाँ। मैं ये नहीं कह रही कि पर्टिकुलर इसी को दें और किसी को ना दें, नहीं, ऐसे सब इदारे जो कि इंसानी फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, उनको चेक करें जाके, वहां वाकई काम हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसका हिस्सा जरूर बन जाइए, क्योंकि देखिए ये पूरा पाकिस्तान ये एक घर है और हम इस हवाले से एक दूसरे से बड़े गहरे रिश्ते में बंधे हुए हैं। ठीक है ना, वही जो आपकी बात भी आई थी कि हमें इस प्लेटफॉर्म से बताना है, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग दरअसल मैं एक्टिंग करती हूँ, आप एंकरिंग करती हैं, ये अपना काम करते हैं मेडिकल के हवाले से। तो हमारा किसी का मकसद ये नहीं होता कि हम किसी दूसरे को खत्म कर दें, हम तो सब मिल के काम करेंगे। आज अगर मुझे इज्जत मिली है तो वो इसलिए कि मेरे दिल में अपने मुल्क की बड़ी इज्जत है, मोहब्बत, इज्जत, प्यार। और अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मैं पैसे जमा कर लूं, तो आप यकीन कीजिए कि मेरा ख्याल से इस वक्त मैं सबसे ज्यादा पैसे जमा कर सकती हूँ मगर पैसों से बड़ी एक चीज होती है इज्जत और मोहब्बत। आपकी जिंदगी में चाहे आप पूरी दुनिया भी खरीद लें और आपके पास अगर इज्जत नहीं है तो इसका मतलब है आप एक बहुत बड़े फेलियर से गुजर रहे हैं। तो अपने मुझे अगर इज्जत मिली तो ये मेरे मुल्क ने दी है मुझे, इसलिए कि मुझे अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी इज्जत है। हम सब लोगों ने मिलजुल के, किसी भी फील्ड में हो, मिलजुल के अपने मुल्क के लिए, अपने लिए काम करना है। बिल्कुल, सो ट्रू। और सबसे बड़ी बात है कि आप पिछले दौर में भी जाएं, आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जाएं, वहां पर भी आप ये देखें कि ख़वातीन हमेशा, आप ये देखिएगा कि सोशल वर्क वो करती आई हैं, तो हम जो बैठी हुई घर पे ख़वातीन हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा करके किसी ना किसी तरह से सोशल वर्क जरूर करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आपके घर कोई मासी आ रही है, उसका बच्चा जो है वो एजुकेटेड नहीं है, तो उसको कोशिश करें कि आपकी जितनी हद तक कोशिश है उसे पढ़ा दें, थोड़ा सा पढ़ा जरूर दें। हमारे साथ एक और कॉलर है, बहुत हमारी प्यारी कॉलर, उनसे बात करेंगे, संजीदा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज नाजिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आज आपने मेरी इतनी प्यारी सी दोस्त को बुलाया, हिना को, जिनके लिए मैं तरस गई थी कि मैं उनसे कैसे बात कर पाऊं। और आज आपने शो के स्टार्ट में जिस तरह का जिक्र किया कि कैसे शो हो रहे हैं और किस तरीके से बच्चों को बुला के इंडियन गाने दे रहे हैं, मैं हिना के बारे में कहूंगी कि हिना अपने वजूद में इतने सारे किरदार लिए हुए हैं, इतने सारे माशाल्लाह, कि अगर हम इनको इंडिया की इंडस्ट्री पे कहें तो हमारी एक हिना इंडिया की पूरी इंडस्ट्री पे भारी है। अल्लाह ताला ने इतना इनको टैलेंट दिया और इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार करने वाली कि हिना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ
और मेरी ये आरजू थी कि मैं आपसे बात करूं। उसके लिए मैं नाजिया का शुक्रिया अदा करूंगी खास तौर पर कि नाजिया ने आज मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं हिना आपसे बात कर सकूं। मेरी बहुत सारी दुआएं और प्यार आपके लिए। और आगा साहब आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम। आप तो हमारे लिए एक मसीहा हैं कि इतनी सारी बातें मैं जो नहीं पूछ पाती तो वो मैं आपसे सीखकर अपने पर अमल करती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी बहुत सारी शिकायतों में और चीजों में मुब्तला हो चुकी हूँ। तो लिहाजा आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी सेहत के साथ अता करे। आप सब लोग हिना अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाजिया आप भी खास तौर पर बहुत सारा थैंक यू सो मच संजीदा जी। आप लोगों का इसी तरह साथ रहेगा, आप लोगों का फीडबैक रहता है तो हमें हौसला अफजाई और ज्यादा होती है हमारी। और जहां तक आज हिना का ताल्लुक है, हिना अपने दिल से अपने मन से ये आप लोगों के सामने आज आई हैं और आप लोगों को जो ये बात कह रही हैं आप उस पर जरूर जो है ना आप गौर करें कि जहां पर किसी के लिए कोई फायदा अगर करना है, देखें हर सेल्फ इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है और ये आप लोग के पास आकर अगर आपको ये बात बता रही हैं कि किसी भी तरह से हो सके तो आप लोगों की जरूर मदद करें, आगे बढ़कर मदद किया करें। और आगा साहब की जहां पर बात है, आपको मालूम है इनसे तो जितना इंसान इल्म हासिल कर रहा है, वाकई मैं तो यही कहूंगी कि आपसे इल्म हासिल कर रहे हैं और जहां जिस हद तक हो सकता है आप लोगों की हेल्प आउट भी कर रहे हैं। एक दफा फिर हम जरूर लोगों को जो है वो बता दें कि 26 को इतवार वाले दिन 25 को आप लोग जा सकते हैं अपनी किडनी के चेकअप के लिए, जो बहुत जरूरी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की एक दफा फिर आप अगर अपने मुंह से कह देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इसमें वो जो हमारा डायलिसिस सेंटर है वो 177U ब्लॉक 2 PECHS में है, तारिक रोड की बैक साइड पर है। वहां पर अगर तशरीफ ले आए तो हम वो टेस्ट जो किडनी के हवाले से बेसिक टेस्ट हैं वो 100% फ्री करेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर के तकरीबन हम कोशिश करेंगे कि 1 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर लें। तो हम वैसे 12 बजे तक बंद, इसलिए कि बहुत ज्यादा लोग आएंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी, इसलिए कि हमारे पास एक लिमिट है। लेकिन बाहर अगर वो तशरीफ लाएं तो हम 100% फ्री ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे और उसके बाद जो गाइडेंस फराहम करनी होगी वो इंशाल्लाह करेंगे। जिससे ये पता चलेगा कि अगर खुदा न खास्ता आपकी किडनीज में कोई प्रॉब्लम है या 5 साल के बाद आप किडनी फेलियर की तरफ चले जाएंगे तो वो इनका जो इक्विपमेंट्स हैं, इनका जो टेस्ट हैं वो बता देंगे। तो उस हिसाब से जो गाइडेंस होगी कि आपको क्या खाना है, क्या दवा लेनी है, अपने रूटीन में क्या चीज शामिल करनी, ताकि वो जो ओके जी, वेलकम बैक। हम आ गए हैं वापस और आज तो मेरे सेट पे बहुत ज्यादा गहमा गहमी है, हंगामा हुआ है और हम इस हंगामे से आपका जो तारुफ भी करवाते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि आज जो है क्या गहमा गहमी है, तो आप लोग के कॉज में बताएंगे कि आज आप लोग जो बात करना चाहेंगे और आप लोग जो है खाने के बारे में जानना चाहेंगे। आज असल में हम कल जो है 23 मार्च है तो आज हमने थोड़ा खाने का सिलसिला ले आए हैं, तो मैं टर्न बाय टर्न आपकी मुलाकात करवाती हूँ सबसे, ठीक है। पूरे हफ्ते हमारी बड़ी अच्छी ज्वेलरी रही, हैंडमेड ज्वेलरी। मैंने इसलिए ज्यादा इसको प्रमोट करा क्योंकि ये हैंडमेड ज्वेलरी है और हमारे साथ मारूफ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? ब्यूटीफुल ज्वेलरी माशाल्लाह से नजर नहीं आती अक्सर मेरे बालों में, लेकिन अभी आ रही होगी, ठीक है ना। ये इन्होंने हाथ से अपनी ज्वेलरी बनाई है और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग ज्वेलरी है और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही हमारे मौजूद है जी जिनकी आप जोड़ों की तारीफ करते हैं, जब आप मेरी तारीफ करते हैं साथ आप बड़ी अच्छी लग रही है। तो अच्छा इंसान उस वक्त लगता है जब किसी का अच्छा जोड़ा भी पहना हुआ हो। साथ में मेरी जो टीम है उनकी लाइट्स भी बड़ी अच्छी, उनका जरूर जिक्र करना पड़ता है मुझे। और साथ ही जो है आप ये देखें कि इनके कलर कॉम्बिनेशंस, इनकी फिटिंग्स, और मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मुझे अच्छी अच्छी फिटिंग्स मिले। तो आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ड्रेस डिजाइनर है इरम भी हैं और उनके साथ उनकी बेटी कोमल भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है माशाल्लाह से। लवली ड्रेसेस और बड़े अच्छे रीजनेबल गुड क्वालिटी, गुड स्टिचिंग और कह सकते हैं कि अपनी पूरी जो महारत है ना वो उन्होंने अपने ड्रेसेस में दिखाई है। और मैं इनके पास जब कलेक्शन के लिए गई तो मेरे लिए मुश्किल हो गया था ये कलेक्ट करना कि कौन सा वाला ड्रेस जो है वो चूज करूं। माशाल्लाह से ऑल ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल। और मैंने ये भी कमेंट कर लिया, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आपको फौरन 1 महीने बाद दोबारा से मैं आपके कपड़े जरूर पहनूंगी। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, थैंक यू, माय प्लेजर। लेकिन आप आपके बहुत साथ अच्छा मेरे वो बता रही हैं, आप खुद भी बहुत अच्छी डिजाइन नहीं बड़ा जबरदस्त। नहीं आप वो ना करें गिव एंड टेक वाला सीन, बाद में कीजिएगा, गिव एंड टेक नहीं, मेरे मेकअप को प्रमोट करने में कीजिएगा, ठीक है ना। एक चीज और मैं बता दूं कि आप लोग के स्क्रीन पर जो नंबर लिखा जाता है तो इनको बड़ी प्रॉब्लम हुई एक बात से, वो मैं बता देती हूँ। और वो ये प्रॉब्लम हुई कि आप उस पे ये कॉल करने की बजाय कि जी आपका ड्रेस कितने का है,
आप पूछ रहे होते हैं कि जी आप जो है बताएं कि आगा साहब से बात करा दें, नाजिया से बात करा दें, नाजिया से बात करा दें, उनसे मेकअप के बारे में पूछ लें। देखिए वो इनके ना जो नंबर आ रहा है वो एज अ ड्रेस डिजाइनर आ रहा है, तो आप ऊपर देख लिया करें कि वो किस लिए। और ये जो नंबर चल रहा है ना, ये वाला जो नंबर है ना, ये स्पेशली है आप लोगों से बात, जो हम लोग आपस में एक दूसरे से जो बात कर सकते हैं डायरेक्ट, ये वाला वो नंबर है। इसके अलावा जो नंबर होता है वो उसी के हिसाब से होता है कि जिनका जो नंबर चला जाता है, आप देख लिया करें कि नाम किसका लिखा हुआ है, तो वो उसी हिसाब से उनका नंबर होता है। मारो का अगर आया है तो वो ज्वेलरी के हिसाब से। आपको तो नहीं आया था कहीं, आपको भी कॉल्स? नहीं, मेरे पास नहीं, ऐसी कोई कॉल्स नहीं है ना, सारी कॉल्स आपके ऊपर पास ही आ गई है ना, क्योंकि मेरा नंबर पूरे वीक से चल रहा है। हाँ। तो रोज ही एक कॉल आ जाती है, कभी मेकअप बता दें, कभी अभी आज आगा साहब से बात और करा इन्होंने दें। इतने टोटके बताए ना सबको कि आपकी सोच है। कि लोग ये मानते ही नहीं है कि मैं नाजिया हूँ या मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ या क्या हूँ ना। चले से आप नाजिया बन के बात करती हैं। जब टोटका बता दें तो लोग चुप कर जाते हैं, वरना कॉल पे कॉल आती रहती है। अच्छा, टोटका बता देती हैं। चलो, बड़े टोटके आप जो ना जा चुके हैं इनसे कॉल करके। और मेरी बहन, मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन, और उनके साथ उनकी भी बहन, तो वो भी आई नहीं आज। तो आज आपकी मुलाकात हम दोबारा से करवाएंगे। जो आज का दिन मेरे लिए सबसे स्पेशल हो जाता है पूरे वीक में, मैं इतना एंजॉय करती हूँ क्योंकि मजेदार खाने खाने को मिलते हैं, वो भी फरजाना के हाथ के। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से। आज तो आप छोटी छोटी सी लग रही है, क्यूट क्यूट सी। क्यों? हाँ, आपने बाल जो है ना बड़े क्यूट से बनाए हुए हैं ना, बस वो बालों का कमाल है ना, बालों का कमाल है। और आपके साथ आपकी बहन, मेरी छोटी बहन, ये छोटी बहन ये आई है डेरा गाजी खान से आई जी है। हाँ। डेरा गाजी खान से मैंने कहा फौरन इनको बुलाना है क्योंकि इनकी कॉल भी आती रहती है हमारे शो में, और ये बहुत हम सबसे प्यार भी करती है। और बड़ी खुशी हुई आज दो बहनों का प्यार देखकर। थैंक यू सो मच। ठीक है, आज हम मम्मी और जो है डॉटर भी आए हुए हैं, और साथ में हमारी दोस्त भी आई हुई है और बहनें भी आई हुई हैं। तो आज मैंने कहा था पूरा हल्ला गुल्ला यहाँ पर होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है सब खाना भी पकाना सीख लेंगे, ड्रेस के बारे में भी जान लेंगे, ज्वेलरी के बारे में जानेंगे। तो फरजाना क्या बनाने लगी हो? नाजिया आज मैं लाई हूँ वेजिटेबल रोल। अच्छा, वेजिटेबल रोल। और वेजिटेबल्स की हम चाउमिंग बनाएंगे। ओए होए, दोनों तो आज चीजें। प्योर वेजिटेरियन हमारा मेन्यू है आज का। अब बहुत जबरदस्त। पता है लोगों को जरूरत होती है कि वेजिटेबल की क्या चीज खाई है जो अच्छी लगे। आज आप लोग सोच नहीं सकते, आप लोग इतना एंजॉय करेंगे। इनके हाथ का खाना जो खा लेता है ना, बस वो दोबारा शो को याद कर रहा होता है कि खाना बड़े मजे का था। और मुझे तो याद करते ही हैं, वो बात साथ साथ इनको भी याद कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे ये भी जी आप नाजिया मैं बता देती हूँ। वेजिटेबल रोल के लिए हमारे पास है मांदा पट्टी। हाँ, ठीक है, ये सबको पता है कहाँ मिलती है, बिल्कुल सही, हर आपको जगह रेडीमेड आसानी मिल से रही है, दस्तयाब टेंशन नहीं, घर पे है। बनाने ये हमारे बहुत पास मजे। वेजिटेबल्स है नाजिया, इसमें गाजर है, शिमला मिर्च है, हाँ। बंद गोभी है, हरी मिर्च है, और इसको हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला, उसमें चॉप लहसुन डाला, उसको जरा सा सौते किया, उसके बाद हमने सारी वेजिटेबल्स डाल के जल्दी फ्राई किया, और इसमें हमने चिल्ली गार्लिक सॉस डाला 1 टेबलस्पून, और सोया सॉस डाला, कुटी हुई काली मिर्च डाली। बस ठीक है, 2 मिनट में ये रेडी हो जाती है सारी वेजिटेबल्स। ओके। तो ये इस तरह से तैयार हो गई। अब हम इसमें फिल करेंगे, रोल बनाएंगे, फिर हम डीप फ्राई करेंगे। ऑलराइट, तो जब तक हम रोल बनाते हैं, ठीक है, जब ठीक तक है। आप रोल बनाएं, आप इनको जो है कैप्चर करते रहें, देखते हैं कि कितना ये रोल बनेंगे। और हम अच्छा, हमारे साथ जवेरिया भी है मुल्तान से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं जवेरिया नहीं हूँ, मैं तहरीन हूँ। कौन है? तहरीन। तहरीर। शिराज आपने बताया जवेरिया। आपसे एक बात करनी थी। मैंने आपको कल कॉल की थी शाम के शो में, तो मैं आपको कुछ और कहना चाह रही थी, तो मेरी बात आपसे कुछ गलत हो गई। तो मैंने गिफ्ट वाली बात कहा जो था थी। कि आपका जो ड्रेस है वो मुझे चाहिए, अगर आप मेरे लिए वैसा ड्रेस डिजाइन कर सकती हैं। मेरी पूरी बात नहीं आपने अच्छा, सुनी, मेरी कॉल पता है ड्रॉप हो उससे पहले भी 1-2 कॉल्स आई थी। आई एम सो सॉरी तहरीन, पता है उससे पहले भी 1-2 कॉल्स आई। मैंने कहा मैं इतने प्यार मोहब्बत से सबके लिए यहाँ पर आकर बैठी हूँ, और मुझसे अच्छा पहले वो कुछ और गिफ्ट मांगने लगे, फिर कॉल आए कुछ और गिफ्ट। नहीं मेरी जान, आप यू कैन कॉल मी एनी टाइम, एंड आई एम सॉरी कि अगर कोई ऐसी बात हुई हो मुझसे तो। नहीं, बस मैंने आपको ये बात शेयर करनी थी। मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रही थी मैं, तो मैं आपसे ही कही थी कि आप मेरे लिए ऐसा ड्रेस डिजाइन कर देंगी, और मैं वो आपसे कॉस्ट देकर खरीदूंगी। जाहिर है आप उसके पे मेहनत करेंगी तो अरे आपकी नहीं cost नहीं तो नहीं बनती स्वीटा, है वो ना। पता है मुझे इतनी कॉल्स आ चुकी है ना, वो कहते हैं ना कि शेर आया, और एक दिन सच्ची मुच्ची जो है ना ऐसी बात हो जाती है, तो उसके बाद फिर इंसान जो है ना वो भड़क पड़ता है या कुछ बोल देता है। खैर तुम्हारी मेरी तो दोस्ती ऐसी है कि हमें शायद इस बात को फील नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? आई एम सॉरी अगर मुझसे कोई गलत बात हो गई नहीं, हो। कोई बात नहीं। बस मैंने आपसे कहना था, तो आप जरूर, मैं आपके ड्रेस, मुझे आप इतनी एक्साइटेड हो गई थी आपके बारे में सुनकर कि मैं आपका ड्रेस जरूर खुद खरीद अच्छा, कर वी आर ले फ्रेंड्स लूंगी, ना, अपनी चलो pocket छोड़ो मनी ना, से। ठीक है, वी आर फ्रेंड्स, ठीक है जी वी आर फ्रेंड्स। जी, वी आर गुड फ्रेंड्स। मैं आपका शो जरूर देखती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैं जब भी कराची आऊंगी मैं आपकी बुटीक पर आऊंगी, और मैं आपका ड्रेस अपनी पॉकेट मनी से खरीदूंगी। बहन ऐसे ही मामा आ के जाओ, पैसों तुम्हें से मैं वाकई एक जोड़ा गिफ्ट कर दूंगी, तुम ऐसे ही आ जाओ।
ठीक है। अच्छा एक बात तो करो भाई, आज हमारे साथ ड्रेस डिजाइनर मौजूद है, इनसे आप कुछ जानना चाहोगे कोई नए फैशन के बारे में? जी, मैं फैशन के बारे में ये पूछूंगी कि आजकल कौन से कलर्स हैं, और ये जो आप रोल बनाना सिखाइए मैं जरूर बनाऊंगी, और जब मैं आपके पास आऊंगी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। और सो स्वीट एंड लव यू एंड यू कैन टेक माई नंबर, कॉल मी एनी टाइम, और जो है फिर हमारी दोस्ती इंशाल्लाह कायम रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। असल में अक्सर ये हो जाता है कि वो कॉल्स आती हैं और कहते हैं कि जी आप गिफ्ट दे दें। मैंने कहा देखो जब गिफ्ट मौजूद होते हैं ना तो उस वक्त तो हम दे देंगे। तो तहरीम की कॉल आई थी कल, वो शाम वाला जो शो था ना, तो उसमें मैंने समझी कि मुझसे गिफ्ट मांगे, कहते नहीं मुझे ऐसा जोड़ा बनवाना है, तो मैं ये समझी कह रही है कि गिफ्ट चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं मैं गिफ्ट तो नहीं दे सकती जब तक वो देंगे नहीं, और फिर मैं 50% ऑफ उसमें दे रही थी अपने सैलून के हवाले से ब्राइडल मेकअप पे। तो खैर ये तो चलता ही रहता है। आप ये बताएं कि आजकल आप किस किस्म की चीज क्रिएट कर रही हैं, कैसे ड्रेसेस क्रिएट कर रही हैं? और मैंने आपके ड्रेसेस में एक बड़ी खास बात देखी कि आप स्टिचिंग जो है ना उसका बड़ा ख्याल रखती हैं। बिल्कुल, अगर आप डिज़ाइनर के पास आते हैं तो स्टिचिंग पे ही सारा वो कॉन्सेप्ट किया जाता है कि भी वो उसको हम देखें, चेक करें। और अगर आम टेलरिंग शॉप में और डिज़ाइनर में बहुत फ़र्क होता है, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि उनको डिफरेंस क्या है दोनों चीज़ों में। और आजकल बिल्कुल स्ट्रेट ज़रा चल रही हैं, क्योंकि आप हर टाइम बहुत फ्लेयरी नहीं कैरी कर सकते। तो समर्स लुक है तो उसमें बहुत हैवी ड्रेसेस नहीं, लाइट ड्रेसेस और लाइट कलर्स चल रहे हैं। अच्छा, उस तरीके स्टिचिंग का स्टिचिंग का है कि उस पर आप किस तरह से प्लीट्स और जो है पेंटेक्स वगैरह वो किस तरह आप डाल सकते हैं, या क्या डिजाइन दे सकते हैं, कितने कलर्स को मर्ज कर सकते हैं। सही है, ये स्टाइल चल रहा है। अच्छा ज्यादातर लिलेंस चलते हैं आजकल या फिर शिफॉन, या कौन सा ऐसा कपड़ा जो ज्यादा हिट होता है? इस टाइम लिलेंस ज्यादा, बोस्की लिलेंस एक आ रहा है तो वो ज्यादा चल रहा है, उसमें प्रिंट भी है और प्लेन भी चल रहे हैं। अच्छा लिलेंस ज्यादा चल रहा है। अच्छा सॉफ्ट सा बड़ा फ्लोई सा लिलेन मैंने देखा, बड़ा मजेदार ही आया मैंने यहाँ कपड़ा ना का, जो एक बहुत अच्छा वो है। और बाकी आप शेफोन्स वगैरह शाम में पहन सकते हैं, पार्टी वेयर में वो कर लें, और आम सारा दिन यूज के लिए आप लोग लिलेन पहने। अच्छा से हमारे साथ संजीदा मौजूद, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कैसी हैं? ठीक ठाक? अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नाजिया जी। मैंने कहा एक दफा फिर आपसे मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, मैं रीडायल पे लगा के रखा होता है कि नाजिया कि आज इतनी अच्छी दोस्त भी आई हुई है हमारी फरजाना, और उनकी बहन भी आई हुई है, तो उनको खुशामदीद कहूंगी वक्त टीवी पर भी। और अपने जो हैं डिजाइनर हमारी, इनकी जो चीजें हैं वो देख के अच्छा लग रहा है। और खासतौर पे मारूफ को भी। मारूफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आप सब लोगों को देख के। और मैं नाजिया आपसे कहूंगी कि एक दफा जरा इनकी जो बहन है आपकी फरजाना की, उनको जरा क्लोजअप दिखा दीजिएगा। अच्छा, दोनों क्योंकि इनकी जो मैंने बातें सुनी थी ना आपके शो में, इस कदर जान डाल दी थी इनकी कॉल ने के मजा आ गया कि इनसे मुलाकात होना चाहिए। सही बात, देखिए मुलाकात हो भी गई इनसे। हाँ मैंने ये सोचा, मैं बल्कि मेरे लिए सब वेलकम है, मैं सबको वेलकम करती हूँ। आपके शो में मुझे आना चाहिए था, इतनी रौनक लग गई आपके शो में माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। संजीदा आपसे वैसे भी मिलने का मेरा बहुत दिल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दें तो। नहीं, इंशाल्लाह मैं अब जरूर आऊंगी। अब आएंगी इंशाल्लाह। अफजाई की फरजाना ने, मैं इंशाल्लाह जरूर अब आऊंगी। बस सही है, आप दोनों को इंशाल्लाह फरजाना के साथ ही आपको बुलाएंगे, इंशाल्लाह फरजाना के साथ ही मैं हमारी, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो हमारी जो प्यारी बहन हुमैरा भी आज यहाँ पर मौजूद है। हुमैरा, मैंने सुना आप पाकिस्तान के लिए प्यारा सा कोई गाना भी सुनाने वाली हैं। बिल्कुल, आप सब साथ देंगे ना? साथ देंगे, साथ देंगे। कौन सा गाना सुनाएंगी? इस पर चमके साथ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाए। हाँ जी, 1 2 3 जी। इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ और गम में एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। वेरी नाइस भैया, लव्ड इट, लव्ड इट। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली कल 23 मार्च है तो उसके हवाले से मैं गाना शुरुआत कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मारूफ, आप ये बताओ कि आपने आइडिया कैसे निकाला कि ज्वेलरी जो है इसको हैंडमेड बना सकते हैं? और ये आप देखें क्रिस्टल्स इन्होंने
सब क्रिस्टल जो हाथ से बनाए हुए हैं, एक एक चीज आपने जो हाथ से पिरोई है, तो इसका कैसा आइडिया आया? मैंने बहुत सारी ज्वेलरी देखी तो मेजोरिटी जो बेसिस के ऊपर काम होते हैं। हाँ। तो मैंने कहा अगर बेस अवेलेबल ना होती तो ज्वेलरी कैसे डिजाइन करते? हाँ। तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे डिजाइन करी हैं जिनके लिए हमें बेस की जरूरत नहीं है, टोटली बीटेड होती हैं, उसमें कुछ आपको एंगल्स वगैरह चाहिए होते हैं। पूरा प्रॉपर एक स्टडी है, प्रॉपर स्टडी करके फिर मैंने तुमने प्रॉपर पढ़ा इसके लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, वेरी नाइस। क्योंकि आप वही टाका आप कैसे सीख सकते हो until आपको पता ना कि कैसे करना। बिल्कुल सही। चलिए यही पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है हमारी मारूख से, जो ज्वेलरी डिजाइनर है, हैंडमेड ज्वेलरी बनाती है। तो ये आप सबके लिए एनकरेजमेंट है कि आप हैंडमेड ज्वेलरी बना सकते हैं। साथ ही हमारे एरम है और कोमल भी है, ड्रेस डिजाइनर। अभी इनसे बात करेंगे लंदन के काम की, और इंग्लैंड में आप मैनचेस्टर में भी दे रहे हो काम, और उसके हवाले से भी बात करेंगे। फरजाना हमारे साथ है। फरजाना उनकी प्यारी सी बहन हुमैरा, जिन्होंने प्यारा सा कभी गाना भी सुनाया था, और बना रही हैं मजेदार रोल। और मेरी दोस्त जिन्होंने मुल्तान से कॉल किया था, आप जो है जरूर रोल बनाएंगी, और आपने कहा है कि आप मुझे खिलाएंगी, और आप जब मेरे आउटलेट आएंगी तो मैं आपको प्यारा सा एक जो है जोड़ा भी बना कर दूंगी। और साथ ही जो है अभी इन्होंने जो इसमें एडिशन किए हैं वो भी आपको बता दिया है। इसके बाद ये स्टार्ट करेंगी नूडल्स, वो भी आप देखिएगा। मैं बात करूंगी अभी कोमल से। कोमल जी, तो आप ये बताएं कि आप जो लंदन में और मैनचेस्टर में देते, तो वहाँ का और यहाँ का टेस्ट लोगों का एक ही है या कुछ चेंज है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वहाँ पर भी हमारे जैसे लोग, मतलब कुछ लोग हैं जो हमारे जैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादा लोग फ्लेयरी और इस तरह के कपड़े नहीं पहनते। वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट लुक। हाँ, स्ट्रेट लुक है। तो फिर तो मतलब फिर क्या करते हो वहाँ के हिसाब से? कुछ अलग डिजाइन करते हो? हाँ, थोड़े से डिफरेंट डिजाइन बनाते हैं हम लोग, लेकिन वहाँ के लोग भी हमारे जैसा फैशन फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ कम ही लोग हैं जो करते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि वहाँ पर इतनी जल्दी फैशन जो है वो पहुँचता नहीं हो, जब तक वहाँ पर पहुँचता है यहाँ पर चेंज हो चुका होता है। यहाँ पर चेंज हो चुका, तो वहाँ पर थोड़ा ज्यादा फ्लेरी नहीं पसंद करते। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, हमारी बहुत प्यारी दोस्त सुबह फारूक, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। मैं भाई, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक नाज़िया, आप भी माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रही हैं। और मैं खासकर आपकी जो डिजाइनर की तारीफ करना चाहूंगी। ये जो ब्राइट कलर्स हैं ये बहुत कम किसी पे सूट करते हैं, और उसको मतलब किसी दूसरे लाइट सटल कलर के साथ कॉम्बिनेशन उसका बनाना ना, ये बड़ा मुश्किल। हाँ, एग्जैक्टली। मैं पता ऑरेंज पहनती हूँ, हम थोड़ा अवॉइड करते हैं इतने ब्राइट कलर पहनना। एग्जैक्टली। तो ये कॉम्बिनेशन साथ जो बनाया ना, इससे फायदा हो गया कि आप ब्राइट भी पहन सकते हो, लाइट भी पहन, वो हमारा दोनों डिमांड हमारी जो है वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो भी आप बात करो, हमारे साथ मारूफ भी है, इरम भी है। मारूफ की भी मैंने माशाल्लाह से ज्वेलरी देखी थी, मुझे खैर खुद भी बहुत शौक है ये हैंडमेड ज्वेलरी। मैं भी अब तो थोड़ा छोड़ दिया है, वरना एटलीस्ट मैंने भी खैर हैंडमेड ज्वेलरी बनाती रही हूँ ना, तो ये मैंने खैर देखती हूँ तो देख के बना लेती हूँ, और मैंने खैर कोई कोर्स वगैरह नहीं किया हुआ। लेकिन ये क्या खैर इनकी मैं ज्वेलरी आपकी थ्रू द वीक जो है वो देखती रही थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। और खासकर वो जो आपने बड़े बड़े बाले पहने थे ना, वो भी बहुत क्यूट थे, है ना? वो सब कहते हैं अच्छे तुमने तो बड़े बड़े बाले पहने। मैंने कहा भाई फैशन तुम्हें नहीं। अरे नहीं, इतने ड्रेस के साथ यकीन जाना बहुत अच्छे लग रहे थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। और नाज़िया, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि फरजाना से कहीं ये जो वेजिटेबल रोल बना रही है ना, इसकी मुझे सिर्फ वेजिटेबल की रेसिपी एक दफा दोबारा रिपीट कर दे, क्योंकि मेरा थोड़ा निकल गया है ना। चलिए अभी आपको दोबारा से बता दें, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसकी रेसिपी एक दफा फिर रिपीट कर दें। नाज़िया, ये वेजिटेबल रोल मैंने डाल दी, और मैं चाउमीन स्टार्ट कर दूं, फिर हम रिकैप करते हैं। अच्छा, चाउमीन पहले बता दें। नाज़िया, इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाला, इसमें चॉप लहसुन डाला, ठीक है, और उसके बाद ये हमने वेजिटेबल्स डालनी है, ठीक है। वेजिटेबल में क्या क्या है? इसमें गाजर है, बंद गोभी है, बंद गोभी, ठीक है। सबसे पहले हम बंद गोभी डालेंगे,